मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 7th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। ठीक है, दैट इज आपका है इनसाइड आवर अर्थ, कि अर्थ के इनसाइड क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है। जो अर्थ है आवर होमलैंड, कि हमारे घर है अर्थ। एक डायनामिक प्लेनेट है क्योंकि इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव, अलग अलग जगह हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग द चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड। क्या है कि ये कॉन्स्टेंटली बदल रहा है, अंदर से भी, इसके अंदर से भी और बाहर से भी। ठीक है, बाहर वाली साइड से और अंदर से भी, मतलब बाहर सरफेस भी इसका बदलता रहता है। कहीं नए पहाड़ बनेंगे, क्यों? लावा के कारण। कहीं के पहाड़ कट जाएंगे, अंदर कोई कुछ नई चीज़ बन रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंटीरियर जो है, इंटीरियर अर्थ की इनसाइड जो है अर्थ की, वो कैसे बनी होती है। इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो ये क्या है, जस्ट लाइक ओनियन, कि एक प्याज की तरह है। जैसे प्याज के जो छिलके होते हैं, प्याज में जो लेयर्स होती हैं ना, एक के बाद एक लेयर आप हटाओगे, वैसे ही हमारी अर्थ के अंदर भी क्या है, लेयर्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे ऊपर सबसे ऊपर क्रस्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद मेंटल हो गया, और फिर क्या है, कोर है। अब इनमें भी फर्दर आप देखोगे, जैसे क्रस्ट के नीचे लिथोस्फीयर लिखा है, मेंटल के नीचे आपने आप लिखो, देख रहे हो, कोर मेंटल बाउंड्री, उसके बाद आउटर कोर और इनर कोर। मेंटल में भी अपर मेंटल, लोअर मेंटल, तो अलग अलग बाउंड्रीज हैं। हम बात करेंगे, इतनी बाउंड्रीज अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे 11th में पढ़ेंगे टोटल बाउंड्रीज, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अर्थ जो है, अभी बताया मैंने, वो किससे बनी होती है, कि कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती हैं इसके ऊपर। ये देखा हमने कि विच वन इनसाइड अनदर, कि एक के बाद एक है, मतलब एक के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी, ऐसे। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। तो सबसे ऊपर की लेयर है जिस पे हम रहते हैं, ये सबसे ऊपर वाली लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ये सबसे थिनेस्ट है, सबसे पतली लेयर है। ठीक है, लगभग बोला जाता है कि कॉन्टिनेंट के ऊपर, जहाँ समुंदर नहीं है, उसके ऊपर कितनी है, 35 किलोमीटर तक है। और अगर क्या है, ओशन फ्लोर, जहाँ पे समुंदर है, वहाँ पे लगभग ये कितनी है, 5 किलोमीटर है। एक बार ये देख लेते हैं, डू यू नो, कि जो डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड की, अभी तक जो सबसे गहरी खुदाई जहाँ पे की है, वो साउथ अफ्रीका ने की है। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। किसके लिए? ऑयल की सर्च के लिए। 6 किलोमीटर लंबा होल कर दिया। ठीक है, किसके इंजीनियर्स ने? यहाँ के साउथ अफ्रीका में इंजीनियर्स ने। क्या सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंचा जा सकता है? नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि लगभग कितना है, 6000 किलोमीटर डीप होल करना पड़ेगा ओशन फ्लोर में हमें। ठीक है, ओशन के, समुंदर के अंदर। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द मेन मिनरल constituents of continental mass are silica and magnesium। मतलब अगर मैं बात करूँ, जो कॉन्टिनेंट है, क्रस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्टिनेंट के अंदर कि जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है अर्थ की, क्रस्ट के अंदर क्या क्या मिलता है हमें? सियाल से बना हुआ। सियाल का मतलब सिलिका एंड एल्यूमिनियम। सिलिका एंड एल्यूमिनियम की हमें अधिकता मिलती है। ओशन क्रस्ट के अंदर, ओशन जो होता है, जो हमारा समुंदर है, इसकी जो ओशनिक क्रस्ट है, देखिए ये दे रखी, ये ओशनिक क्रस्ट के अंदर हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम मिलता है। सिलिका और एल्यूमिनियम की बजाय हमें यहाँ पे क्या मिलता है बेटा? मैग्नीशियम मिलता है। क्या मिलता है? मैग्नीशियम। तो उसको हम क्या बोल देंगे? सीमा, सियाल सीमा। जस्ट इसके क्रस्ट के नीचे क्या होती है? मेंटल होती है, जो कि 2900 किलोमीटर तक, अर्थ के 2900 किलोमीटर की गहराई तक जाती है। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट के नीचे क्या होती है? मेंटल होती है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक जाती है। और सबसे अंदर की लेयर, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है अर्थ की, वो क्या कहलाती है? कोर कहलाती है। और रेडियस, मतलब अर्थ का अगर मैं बोलूं कि कोर से, सेंटर से और बाहर तक, मतलब कोर, मेंटल और क्रस्ट, यहाँ तक का अगर हम देखें तो ये कितना है? 3500 किलोमीटर।
3500 किलोमीटर की दूरी है। सबसे अंदर जो कोर है उसमें क्या पाया जाता है, निफे मतलब निकिल और आयरन पाया जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और बहुत ज़्यादा क्या है, प्रेशर है। सेंटर के अंदर मतलब बिल्कुल कोर के अंदर जब चले जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या है, सेंटर है और बहुत ज़्यादा क्या है, प्रेशर भी है, क्योंकि सबसे नीचे है तो इतने सारे चीज़ों का प्रेशर होगा, है ना, इतनी सारी चीज़ों का प्रेशर होगा। और टेम्परेचर क्योंकि इतने अंदर है तो टेम्परेचर तो ज़्यादा होना ही है। जो क्रस्ट है यहाँ पे देखिए, क्रस्ट जो है सबसे ऊपर वाली लेयर जिसकी हम बात कर रहे थे वो 1% है, 1% ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ की, पूरी अर्थ का केवल 1% है। 84% कौन है, मेंटल है, मतलब मेंटल सबसे बड़ी है, मेंटल सबसे चौड़ी है। और 15% कौन है, कोर है, 15% कौन, कोर है। रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं। यहाँ पे टोटल कितना है, 6371 किलोमीटर। अब देखते हैं रॉक्स, जो रॉक्स यानी कि जो चट्टानें अर्थ के सरफेस पे बनी है वो किस तरह की चट्टानें हैं, ठीक है, कौन कौन सी चट्टानें हैं, कैसे बनी हैं, ये सब देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की रॉक हैं। एनी नेचुरल मास मिनरल मैटर्स आर मेड अप ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। कि जो भी नेचुरल मास है, मिनरल्स का, मैटर्स का, वो किससे बना होगा, अर्थ क्रस्ट पे जो बना होगा उसको हम क्या कहते हैं, रॉक्स कहते हैं। अब ये अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट कलर की हो सकती है, डिफरेंट साइज हो सकता है, डिफरेंट टेक्सचर हो सकता है। जो 3 टाइप की मेजर रॉक हैं वो कौन सी हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। 3 तरह की रॉक्स हैं। जब मेल्टन जो मैग्मा है, पिघला हुआ जो मैग्मा है वो कूल डाउन होता है, व्हेन द मोल्टन मैग्मा अंदर जब होता है, अर्थ के अंदर जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लावा। और जब वो बाहर आ जाता है अर्थ के तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। तो वो उसके बाद क्या होता है, कूल डाउन होता है और एक सॉलिड फॉर्म ले लेता है जिसको हम क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, अगर मैग्मा से बनी है, मैग्मा बाहर आ गया और कूल डाउन हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक। क्योंकि इग्नियस का मतलब हॉट, गर्म चीज से बनी हुई, है ना, तो इग्नियस रॉक बोलेंगे। ये क्या है, प्राइमरी रॉक्स है। प्राइमरी रॉक यानी कि सबसे पहली जो रॉक बनती हैं वो क्या है, इग्नियस रॉक है। इग्नियस, ये देखिए यहाँ पे लिखा है इग्नियस, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फायर, यानी कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, बहुत गर्म हो, ठीक है। ये 2 तरह की होती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव मान लो कि पहले एक्सट्रूसिव देख लेते हैं। जो जितने भी पहाड़ आप देख रहे हो वो अर्थ के अंदर से क्या निकला, लावा निकला, मैग्मा ठंडा हुआ और क्या बन गया, एक रॉक बन गई। अर्थ के सरफेस पे जो बन रहा है दैट इज एक्सट्रूसिव, जो आपको बाहर दिख रहा है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव यानी कि अर्थ के अंदर ही वो क्या होगी, कूल डाउन हो गई, मैग्मा बाहर नहीं आ पाया, अर्थ के अंदर ही जम गया, ठंडा हो गया। वहाँ पे बाहर तो जल्दी ठंडा हो जाता है, वहाँ धीरे धीरे ठंडा होता है। इसलिए जो अंदर वाली रॉक है वो किस में बदल जाती है बेटा, ग्रेनाइट में बदल जाती है। आपने सुना होगा ना, ग्रेनाइट मार्बल जो होता है घरों में लगाते हैं, ग्रेनाइट महंगा वाला पत्थर, है ना। तो ग्रेनाइट क्या है, देखिए यहाँ पे, हाँ ये रहा एक्सट्रूसिव जो बाहर बनती हैं, ठीक है, बाहर मैग्मा निकलता है, कूल डाउन होता है और ठंडा हो जाता है, तो वो क्या बनाते हैं, एक्सट्रूसिव। जो अंदर होती हैं अर्थ के अंदर, सरफेस के नीचे, तो खुदाई करके निकालना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक। ये स्लोली कूल डाउन होते हैं, धीरे धीरे कूल डाउन होते हैं, इसीलिए ये क्या बना देते हैं, लार्ज ग्रेन्स, इसके अंदर मोटे मोटे दाने बनते हैं अलग अलग कलर के। तो ये इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ग्रेनाइट, ठीक है, इसीलिए क्या बोला जाता है, ग्रेनाइट बोला जाता है। उसके बाद कोई भी रॉक है, मान लो कोई एक्सट्रूसिव या इंट्रूसिव कोई भी रॉक है, वो क्या हो रही है, रोल डाउन हो रही है, मतलब धीरे धीरे क्या हो रही है, टूट रही है, क्रैक्स आ रहे हैं, ठीक है। और
भाई किसी भी कारण से वो एक दूसरे को हिट कर रही है, किसी भी कारण से वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रही है। वो जो छोटे छोटे टुकड़े टूटते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेडिमेंट्स कहलाते हैं। छोटे छोटे टुकड़े जो क्या कर रहे हैं, किसी भी तरीके से टूट रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट। चाहे वो हवा से, पानी से, किसी चीज़ से भी टूट सकते हैं, बारिश से, ठीक है, कोई पशु चढ़ रहा है उससे, कोई इंसान चढ़ रहा है उससे, तो उन सबको हम क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्स बोलेंगे। ये जब लाखों सालों तक इकट्ठा हो जाते हैं और एक चट्टान की फॉर्म ले लेते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सेडिमेंट्री रॉक। इसे हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। इस रॉक के अंदर, इस चट्टान के अंदर आपको जैसे फॉसिल्स मिल सकते हैं। कैसे फॉसिल मिल सकते हैं सर? फॉसिल क्या होता है? कंकाल, ठीक है। फॉसिल क्या होता है? रिमेन्स किसी चीज़ के जो डेड, मान लो सपोज करो ये चट्टान टूट रही थी, बार 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 हर साल टूट रही है और कोई मर गया, कोई पशु यहाँ पे मर गया, ठीक है। ये चट्टान टूट रही है और इस पशु के ऊपर फिर ये क्या बन जाएगी? फिर और नई चट्टान बन जाएगी। ऐसे ऐसे बनती जाएगी साल दर साल। जो पशु है या पेड़ है, जो भी है यहाँ पे गिरा था, ये तो यहीं रह गया। इसके ऊपर हाई प्रेशर आया, हाई प्रेशर आने के कारण इसकी बोन यहीं पे जमा हो गई, इसमें बारीक मिट्टी कंकर अंदर फंस गए। मान लो इसकी स्किन तो खराब हो गई, स्किन तो डिग्रेड हो गई बैक्टीरिया के कारण, लेकिन बारीक कंकर पत्थर तो यहीं आ गए। अब इसकी शेप बन जाएगी यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? फॉसिल बोलेंगे। तो जो सेडिमेंट्री रॉक है, जो डिपॉजिट होने से बनी है, उसके अंदर क्या मिलते हैं हमें बेटा? फॉसिल्स मिलते हैं, फॉसिल मिलते हैं। समझ आए? नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, जो इग्नियस रॉक है और सेडिमेंट्री रॉक है वो चेंज हो सकते हैं किसमें? मेटामॉर्फिक रॉक में। कैसे सर? मान लो बहुत हीट पड़ रही है, बहुत गर्मी है और बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, या ये सेडिमेंट्री रॉक किसी कारण से अर्थ के नीचे दब गई, ठीक है। अर्थ के नीचे दब गई तो वहाँ हीट प्रोड्यूस हुई और वो वहाँ क्या हुआ? बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो किस में बदल गई? मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक का मतलब जो अपना रूप बदल ले। पहले क्या थे? पहले क्या था? सेडिमेंट्री था, अब किस में आ गया? मेटामॉर्फिक में आ गया। ये देखिए, ये दिखा रखा कि जो सेडिमेंट्री रॉक थी वो किस में बदल गई? ऐसी लेयर्स बन जाएंगी इसमें। ये देखिए लेयर्स दिखा रखी हैं अलग 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 अलग, किस में बदल गई? मेटामॉर्फिक रॉक में। जैसे फॉर एग्जांपल जो क्ले है, मिट्टी है, वो किस में बदल जाएगी? स्लेट में बदल जाती है, स्लेट। एंड लाइम इनटू मार्बल, जो चूना पत्थर है वो किस में बदल जाता है? वाइट मार्बल में, है ना। वाइट मार्बल जैसे मकराना से जो निकलता है वो हाई प्रेशर के कारण ही निकलता होगा, वो टेम्परेचर और प्रेशर के कारण चेंज हुआ, मेटामॉर्फिक रॉक बनी, और वो निकल रहा है वहाँ से। रॉक्स हैं वो बहुत यूज़फुल होती हैं हमारे लिए। जो हार्ड रॉक हैं यूज़ फॉर मेकिंग रोड वगैरह के लिए, हाउस के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, यानी कि मोटे मोटे जो हार्ड पत्थर हैं वो यूज़ होते हैं। जो स्टोन है, द यूज़ ऑफ स्टोन इन मैनी गेम्स, फॉर एग्जांपल 7 स्टोन, पिट्ठू जो है हम जो खेलते हैं 7 स्टोन, पिट्ठू जो बचपन में खेला है ना, ये सब। उसके बाद 5 स्टोन, गिट्टी, जो भी आप खेलते होगे, ये मुझे नहीं पता भाई गिट्टी क्या होता है, किट क्या होता है, ये मुझे नहीं पता। ये गेम कौन कौन से हैं? जैसे आप देख रहे हो ये किससे बना है? रेड सैंडस्टोन से, है ना, रेड सैंडस्टोन से बना है। इंडिया गेट ये किससे बना है? वाइट मार्बल से बना है। वाइट मार्बल जो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट नहीं सॉरी, जो लाइमस्टोन कन्वर्ट हो रहा था किसमें? वाइट मार्बल, मकराना से। ताजमहल, जैसे ये रॉक साइकिल है, रॉक साइकिल। अभी जो हमने पढ़ा कि जो इग्नियस रॉक हैं, इग्नियस रॉक कैसे मेटामॉर्फिक में बदलती हैं, अभी देख लेते हैं भाई। ये मैग्मा है, अर्थ के अंदर से मैग्मा निकल रहा है, ठीक है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है, तो एक चट्टान बनेगी। इस चट्टान को हम क्या नाम देंगे? इग्नियस रॉक सबसे जो पहले बनती है ना। इग्नियस रॉक धीरे धीरे टूटेगी
टूटेगी तो जो टूटे हुए टुकड़े हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। अब ये धीरे धीरे हजारों लाखों सालों तक ये जमा हो जाएंगे, जमा होके क्या बना देंगे, एक रॉक बना देंगे, एक चट्टान बना देंगे जिसके अंदर फॉसिल भी मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये सेडिमेंट्री रॉक मान लो नीचे दब गई या हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण क्या हो जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होगी। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक पिघल के बहुत ज़्यादा गर्मी और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई तो ये पिघल जाएंगी वापस, पिघल के क्या बना देंगे, मैग्मा, मैग्मा से फिर से क्या बन जाएगा, इग्नियस रॉक, है ना। या ऐसा भी हो सकता है भाई, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्स टूटे, सेडिमेंट्री रॉक बनी। सेडिमेंट्री रॉक ऐसी जगह पे बन गई जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट थी, नीचे से मैग्मा निकला इससे और वापस इसको पिघला दिया, पिघला के क्या बना दिया, इग्नियस रॉक। तो ये बन सकता है, ये रॉक साइकिल है। इसलिए फर्दर हमारी क्या आएगी, यूज में आती है रॉक साइकिल। आपके एग्जाम में भी आ सकती है कि कौन सी से क्या बनता है, कि इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री बनती है, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बनती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इतना ही है आपका चैप्टर, तो नेक्स्ट चैप्टर कल देखते हैं। बाय बाय, तब तक के लिए।